हम सब जानते हैं कि एलोपेशिया अरियाटा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स हो जाती है और बालों के गुच्छे को उड़ाने का काम शुरू करती है। बहुत सारे लोगों को एलोपेशिया अरियाटा में जब बाल आने शुरू होते हैं तो वो सफ़ेद रंग के आते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछा है कि ये बाल सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं, और कुछ लोगों के बाल बाद में सफ़ेद से काले हो जाते हैं और कुछ के नहीं होते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयत्न करेंगे कि एलोपेशिया अरियाटा में जब बाल आने शुरू होते हैं तो वो सफ़ेद रंग के क्यों आते हैं। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध कि यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हम सब जानते हैं कि एलोपेशिया अरियाटा बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। ये बच्चों, बड़ों, महिलाओं, पुरुषों सभी को हो सकती है और पूरी दुनिया में 2% लोग कभी ना कभी अपने जीवन काल में इसका शिकार बनते हैं। 0.2% लोगों को ये पूरी दुनिया में हर समय रहने वाली बीमारी है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे मन पर एक गहरा प्रभाव डालती है, हमारे तनाव का कारण बनती है, स्ट्रेस का कारण बनती है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रश्न मुझसे बहुत सारे वीडियो में पूछा जाता है कि जब एलोपेशिया अरियाटा में बाल आने शुरू होते हैं तो ये सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं। तो दोस्तों जानते हैं ये सफ़ेद बाल क्यों आते हैं। विज्ञान के हिसाब से इसके पीछे 4 कारण हो सकते हैं, तो एक एक करके इन कारणों पे बात करते हैं। पहला कारण सिलेक्टिव इम्यून अटैक। दोस्तों जब एलोपेशिया अरियाटा के अंदर इम्यून सिस्टम रिवर्स हो जाता है तो ये सिलेक्टिवली काम करता है। ये सबसे पहले पिगमेंटेड हेयर को अपना निशाना बनाता है, यानी किसी व्यक्ति के अगर बाल सफ़ेद और काले भी हैं तो ये काले बालों को ही पहले निशाना बनाता है। यानी जिनके अंदर मेलानिन नाम का पिगमेंट है, जो बाल अपने अंदर रंग रखते हैं, उसको ये पहले निशाना बनाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये अटैक करता है तो सफ़ेद बालों पे बाद में अटैक करता है और काले बालों पे पहले अटैक करता है। तो इसकी वजह से हमें देखने में ये नज़र आता है कि सफ़ेद बाल उस पैच के अंदर बचे हुए हैं। तो ये सिलेक्टिव इम्यून अटैक की वजह से एक भ्रम पैदा हो जाता है कि व्यक्ति को एलोपेशिया अरियाटा में पहले सफ़ेद बाल आते हैं। दूसरा कारण रीग्रोथ पैटर्न। दोस्तों जब एलोपेशिया अरियाटा में बाल आने शुरू होते हैं तो पहले नॉन पिगमेंटेड हेयर आते हैं आमतौर पे। इसका अर्थ ये है कि मेलानोसाइट्स उस टाइम तक काम करना शुरू नहीं करती हैं और सफ़ेद बाल पहले आते हैं जो नॉन पिगमेंटेड होते हैं। इसलिए हमें ये एज्यूम होता है कि पहले सफ़ेद बाल आ रहे हैं और ये बाल धीरे धीरे करके आमतौर पे पिगमेंटेड हो जाते हैं जब मेलानोसाइट्स काम करना शुरू करती हैं और मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाना शुरू कर देती हैं। तीसरा कारण है एज रिलेटेड ग्रेइंग। दोस्तों यदि किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति में जिसे पहले से ही सफ़ेद बाल हों, यानी जो अपनी उम्र के हिसाब से ही सफ़ेद बाल जिसको आ गए हों, उस व्यक्ति में अगर एलोपेशिया अरियाटा हो जाता है तो उसके पहले से ही सफ़ेद बाल हैं, तो हमें ऐसे एज्यूम हो सकता है कि जैसे एलोपेशिया अरियाटा के अंदर जब बाल आते हैं तो वो नॉन पिगमेंटेड या वाइट हेयर आते हैं। तो इसकी वजह से हमें ये भ्रम हो जाता है कि एलोपेशिया अरियाटा के अंदर आने वाले बाल सफ़ेद रंग के होते हैं। और चौथा कारण होता है मेलानोसाइट डिसफंक्शन। दोस्तों बहुत सारे लोगों के अंदर इस एलोपेशिया के इम्यून अटैक के कारण मेलानोसाइट सेल्स काम करना ही बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से आते ही नॉन पिगमेंटेड हेयर हैं या सफ़ेद बाल आते हैं। तो दोस्तों जब मेलानोसाइट्स काम करना बंद ही कर चुकी हैं तो वो बाल कभी भी सफ़ेद से काले बाल में या ब्राउन बाल में कन्वर्ट नहीं होते। वो लगातार पूरी उम्र आपके साथ वाइट ही बने रहते हैं, क्योंकि मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाने वाली ग्रंथियाँ मेलानोसाइट्स काम करना बंद कर चुकी हैं, उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों ये 4 कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि एलोपेशिया अरियाटा के पैच में सफ़ेद बाल आते हैं।